हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के भूगोल विषय को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम भूगोल का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए और ध्यान से उसको देखने और समझने का प्रयास कीजिए। चलते शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ह्रास का अर्थ नाश होना, नाश होने का सही कारण क्या नहीं है। तो आपके ऑप्शन है क कृषि प्रसार, ख बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ग पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तथा घ तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। तो इन चारों में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करने से प्राणी जगत और वनस्पति जगत का ह्रास नहीं होता है। बाकी उसके अलावा ये जो तीन ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इन तीनों से ये दोनों जगत का ह्रास होता है। ह्रास का कारण ये सारे हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संचरण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता। इनमें से कौन सा संचरण तरीका है जो समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। आपके ऑप्शन है क संयुक्त वन प्रबंधन, ख चिपको आंदोलन, ग बीज बचाओ आंदोलन, तथा घ वन्य जीव पशु आहार का परिसीमन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, वन्य जीव पशु आहार का परिसीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में आपकी एक साइड में ये पौधे और जानवर का नाम दिया गया है और ये दूसरा साइड अस्तित्व दिया गया है उनका। तो क्वेश्चन है, काला हिरण, स्याही हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालयन भूरा भालू, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सारे जो हैं उनका अस्तित्व किस वर्ग में आता है। यहाँ वर्ग भी दिया गया है, लुप्त, दुर्लभ, संकटग्रस्त, सुभेद तथा स्थानिक। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है काला हिरण। तो काला हिरण का संबंध किस वर्ग से है, किस अस्तित्व वाला वर्ग से है। तो काला हिरण का संबंध हो जाएगा संकटग्रस्त। काला हिरण संकटग्रस्त। नेक्स्ट है एशियाई हाथी। एशियाई हाथी का संबंध हो जाएगा सुभेद से। सुभेद, एशियाई हाथी सुभेद। अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर इसका वर्ग हो जाएगा स्थानिक। अंडमान जंगली सुअर स्थानिक। हिमालयन भूरा भालू, हिमालय का जो भूरा भालू है ये दुर्लभ प्रजाति है, इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ। और गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाला जो बतख है ये लुप्त प्राय है, ये लुप्त प्राणी है। अब इस संसार में अब गुलाबी सिर वाली बतख नहीं देखा जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, वो लुप्त हो चुकी है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का मेल करें। निम्नलिखित का मेल करें, इसको भी मिलान करना है। तो क्वेश्चन है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, और यहाँ इसके आंसर दिए गए हैं जिनमें इनके सही आंसर से इनको मिलाना है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन को आरक्षित वन कहते हैं। जो उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया है उसमें रहने वाले जीवों के लिए, तो वो आरक्षित वन हो गया। नेक्स्ट है रक्षित वन। रक्षित वन की परिभाषा क्या है। तो रक्षित वन का सही आंसर हो जाएगा वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, ये रक्षित वन की हो गई परिभाषा। और लास्ट है अवर्गीकृत वन। तो अवर्गीकृत वन का आंसर सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, उसको अवर्गीकृत वन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो आंसर हो जाएगा, जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वन्य विविधता, जैव विविधता जो है वो वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव की जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास के कारण है। तो आंसर हो जाएगा, मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के लिए ह्रास का कारण बनती है। तो इनको ह्रास के कारण का ये निम्नलिखित कारण है जिन्हें हम विस्तार से देखेंगे। पहला पॉइंट है, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास भी छीन जाता है। पहला रीजन हमारा ये हो गया कि वो अपने स्वार्थ के लिए वनों की कटाई करता है, जिससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छीन जाता है। नेक्स्ट है, जब उद्योगों को, खासकर रासायनिक उद्योगों को कूड़ा कचरा खुले में फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। उद्योगों का जो रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा है वो खुले में फेंकने से भूमि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। नेक्स्ट है, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है। पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती है और धीरे धीरे स्थान बंजर हो जाता है। पशुओं के अतिचारण से जो प्राकृतिक वनस्पति है घास, वो पनप नहीं पाती है, उसका विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण धीरे धीरे बंजर होने की समस्या उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वन एवं वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों एवं वन्य जीव संरक्षण में और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। आंसर हो जाएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान किया है। पहला पॉइंट है, राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। दूसरा पॉइंट है, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोका गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी बनाई है, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकर सेंचुरी बनाई है, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है और बाहरी लोगों की घुसपैठ को रोक दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर उनका पूजा किया जाता है, जैसे पीपल, वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ आदि ऐसे पेड़ हैं जिनको पवित्र माना गया है और उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार भी उनकी रक्षा हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों को पवित्र मानकर उनका पूजा किया जाता है, जैसे कि पीपल, बरगद, केला, आंवला, तुलसी का पौधा आदि ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिन्हें पवित्र माना गया है और उनका बचाव किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं। भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं क्योंकि विभिन्न देवी देवताओं के साथ उन्हें जोड़ते हैं। जैसे नाग को शिव के साथ, नाव को शिव जी के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ आदि जोड़ते हैं। भारतीय लोग गाय को भी देवी मानकर, माता मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को वनी कहा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वनी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज जो भी हैं उन पर एक निबंध लिखिए। आंसर हो जाएगा, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमय रूप से बचा के रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में न तो स्थानीय लोग घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। ये लोग, जनजाति लोग जो हैं भारत के, वो प्रकृति की पूजा करते हैं और उन्हें विश्वास रख के वनों को देवताओं को समर्पित करके उनकी पूजा करते हैं और उनमें ये खुद भी नहीं जाते हैं और ना ही किसी और को उसके साथ छेड़खानी करने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। कुछ ऐसे समुदाय हैं जो विशेष प्रकार की पेड़ों की पूजा करते हैं और उनका संरक्षण वो आदिकाल से करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियाँ हैं वो शादी के समय में इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कई लोग पीपल और बट वृक्ष की पूजा करते हैं और इसके अलावा केला, आंवला, कदम का पेड़ आदि ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनका पूजा, नीम का पेड़, बहुत ऐसे पेड़ हैं जिनको धार्मिक रूप से जोड़ करके उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और उनको संरक्षित करने के अपने अपने तरीके भी हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं। जैसे वे मंदिरों या अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। यह एक प्रकार का उदाहरण है, जैसे वो मंदिरों और अन्य स्थलों पर वनों को खिलाते हैं या फिर गौ माता का पूजन करते हैं और उनको रोज़ रोटी या कुछ अन्य चीज़ खिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के बिसरोई गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नील गाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग है और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। राजस्थान के बिसरोई गांव के आसपास में काले हिरन, चिंकारा, नील गाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं जो कि इनके समाज का एक अंग बन चुका है। वो उनका पालन करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वन एवं वन्य जीव संसाधन के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है और उनसे जुड़े सभी इम्पोर्टेंट तथ्यों को भी अच्छी तरह से समझा है और उन्हें याद करने का कोशिश भी किया है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।